हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम भारत के इतिहास में रहे प्रथम व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत का इतिहास बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। तो फ्रेंड, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, बिना कुछ समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर पहला देखते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, जिसे भारत का महाराज्यपाल भी कहते थे, जो ब्रिटिश सरकार ने नियुक्ति किया हुआ था। पहले गवर्नर जनरल केवल बंगाल में हुआ करता था। फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसमें ये नियम निकला कि अब गवर्नर जनरल बंगाल का ना होकर पूरे भारत का होगा। और आपको बता दूं, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत में सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही किया। विलियम बेंटिंक ने सरकारी सेवाओं में सुधार किया और कई मेडिकल कॉलेज खुलवाए। और इन्होंने 1830 में चल रही ठगी प्रथा को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वह कौन थे? तो फ्रेंड, आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और फ्रेंड, आपको बता दूं, आपने इनकी तस्वीर अक्सर डाक टिकटों में भी देखी होगी। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय। अब 1858 में जब ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें गवर्नर जनरल का पद हटाकर उसकी जगह पर वायसराय का पद लागू किया गया। अब परेशानी ये थी कि वायसराय आखिर किसे बनाया जाए। तो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल के पद पर मौजूद थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ही वायसराय बनाने की सोची। इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी कहलाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारतीय दंड संहिता और उच्च न्यायालय अधिनियम अस्तित्व में आए। फ्रेंड, अब देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति का पद संभाला। हालांकि नेहरू समर्थकों ने इसका पूरा विरोध किया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद हर चुनाव में भारी वोटों से विजयी हुए। लेकिन नेहरू जी से उनके मतभेद बने रहे। खासकर हिंदू कोड बिल के समय, जब राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि ये बिल देश की संस्कृति और धरोहर की रक्षा करेगा। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 12 साल ऑफिस में बिताए। जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तब रामलीला मैदान तक उन्हें विदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। और उनका राष्ट्रपति काल उनकी सिद्धांतों से परिभाषित था। और उनका सिद्धांत था, जो बात सिद्धांत में गलत है वह व्यवहार में भी ठीक नहीं है। और वे अपने वेतन का सिर्फ आधा हिस्सा लेते थे। वे अपने सारे काम खुद ही करते थे। 1962 में जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो इस घटना ने उन्हें पूरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने अपने अंतिम दिन पटना के सदाकत आश्रम में बिताए थे और 28 फरवरी 1963 को उनका स्वर्गवास हो गया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। और इसके बाद ये देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। ये प्रसिद्ध विद्वान होने के साथ साथ महान दार्शनिक और हिंदू विचारक भी थे। इनके इन्हीं कामों के कारण इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड, आपको बता दूं, इन्हीं के जन्मदिन 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे।
सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में चुनाव होना था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हालांकि नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिश्ते को सुधार नहीं पाए। उन्होंने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और शायद ही इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और फ्रेंड, आपको बता दूं, इन्हीं की जन्मदिन 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड, आपको बता दूं सबसे पहले कि लोकसभा अध्यक्ष होता क्या है। तो फ्रेंड, जब संसद में मंत्रियों की बैठक होती है तो उनमें जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। इन्हीं के सामने सारे मंत्री अपनी कोई भी बात रखते हैं। और आपको बता दूं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के प्रथम गृह मंत्री, सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड, आपको बता दूं, इन्हीं की याद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी 182 मीटर लंबी मूर्ति बनाई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत में सबसे पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो सबसे पहले जज थे, वो थे हीरालाल जेंकीदास कानिया, जिन्हें एच.जे. कानिया भी बोला जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसका काम नागरिकों को उनका अधिकार दिलाना है, जो उन्हें भारतीय संविधान देता है। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष थे के.एम. करियप्पा, और इन्हें 15 जनवरी 1949 में थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के थल सेना अध्यक्ष ही इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ होते हैं। इस पद पर सामान्यतः जनरल पद के अधिकारी ही होते हैं। और आपको बता दूं कि के.एम. करियप्पा ही पहले कमांडर और चीफ थे। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। और फ्रेंड, आपको बता दूं कि फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सबसे बड़ी रैंक है। ये 5 स्टार रैंक है, जो 4 स्टार जनरल के पद से अधिक है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए एक युद्ध चल रहा है और सेना प्रमुख की रिटायरमेंट की एज निकट है। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में युद्ध के दौरान अपनी सेना में उच्च अधिकारी को बदलने से बहुत नुकसान हो सकता है। इसका समाधान ये है कि सेना प्रमुख को रिटायरमेंट होने के बजाय उसे फील्ड मार्शल का पद दे देना, क्योंकि फील्ड मार्शल एक लाइफ टाइम रैंक है। एक रिटायरमेंट अधिकारी फील्ड मार्शल नहीं बन सकता। और सैम मानेकशॉ को 1973 में फील्ड मार्शल का पद दिया गया, क्योंकि इन्हीं के कारण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई थी। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। और फ्रेंड, आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज 1885 में खींची गई थी, जिसमें नेशनल कांग्रेस के सारे सदस्य दिखाए गए हैं उस ज़माने के। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष।
तो फ्रेंड आपको बता दूं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ था। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड आपको बता दूं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि पहला भारत रत्न पुरस्कार इंडिया में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो फ्रेंड आपको बता दूं, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर ग्रुप को दिया गया। और फ्रेंड आपको बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और श्री शंकर ग्रुप मलयालम लेखक थे। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता। तो फ्रेंड आपको बता दूं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ये भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। इन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। इन्हें भारत सरकार ने मृत्यु के समय परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। परमवीर चक्र पाने वाले यह पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड आपको बता दूं, इन्हीं की याद में कुमाऊं रेजिमेंट उत्तराखंड के रानीखेत में मेजर सोमनाथ शर्मा ग्राउंड बनाया गया है। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। तो फ्रेंड आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। ये पुरस्कार उन्हें उनकी कालजयी रचना गीतांजलि के लिए मिला। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता। तो फ्रेंड आपको बता दूं, पहला मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को मिला, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने पूरे भारत में भूदान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के लिए वो बहुत फेमस हो गए। इस आंदोलन के लिए उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो फ्रेंड आपको बता दूं, 2 अप्रैल 1984 को भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। यह एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद पर मौजूद थे। जब धरती से इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो इन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धरती से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह सवाल और अंतरिक्ष में राकेश शर्मा के इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी को रोमांचित कर दिया था। फ्रेंड अगला देखते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले बता दूं कि इंग्लिश चैनल होता क्या है। फ्रेंड आपको इमेज में रेड कलर का गोल सर्कल दिखाई दे रहा होगा। इस गोल सर्कल के अंदर जो पानी का क्षेत्र है उसे ही इंग्लिश चैनल बोलते हैं। यह लंदन और पेरिस के बीच स्थित है। इसकी लंबाई 563 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। और फ्रेंड इसे पार करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर लहरों का बहाव बहुत अधिक होता है। और फ्रेंड आपको बता दूं, भारत में 1966 में मीर सेन ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था और इसे पार करने में उन्हें 14 घंटे 45 मिनट का समय लगा था। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। तो फ्रेंड आपको बता दूं, 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय शेरपांग दोरजी था। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी। तो फ्रेंड आपको बता दूं, वनडे क्रिकेट मैच में 2 बार शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन। तो फ्रेंड आपको बता दूं, सन 2000 में विश्वनाथ आनंद भारत के पहले विश्व चैंपियन रहे, वो भी चेस खेल में। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाला। तो फ्रेंड आपको बता दूं, भारत में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे पहले आदमी अभिनव बिंद्रा हैं। यह भारत के प्रमुख निशानेबाज हैं। 2007 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में उन्होंने भारत के लिए निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता और इस जीत के लिए उन्हें सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला।